प्रशांत किशोर ने एक बज क्रिएट किया था, मतलब उस समय लग रहा है, लेकिन बाद में चीजें जब आते ऐसी एक चीज पॉइंट में रोहन कहना चाहता हूं कि यहाँ पर कुछ लोग जीतकर भी हार रहे हैं, कुछ लोग जीतकर भी हार रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि बीजेपी 90 सीट जीत रही है, लेकिन बीजेपी के भीतर भी ये बात थी, बीजेपी के भीतर ये मलाल रहता है कि कभी भी वो बिहार में अपना मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बना पाई। इस बार बीजेपी को उम्मीद थी कि शायद कुछ ऐसा हो, क्योंकि जेडीयू सिमट रही थी, नीतीश कुमार अस्वस्थ रह रहे थे, तो ऐसी बात चल रही थी कि शायद बीजेपी इस बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना दे। बीजेपी जीती जरूर, 90 सीटों के साथ गठबंधन है जेडीयू के साथ, अच्छा तालमेल है, मिलकर दोनों पार्टी काम कर रही हैं। लेकिन दूसरे एंगल से अगर आप देखें तो बीजेपी जीतकर भी हार ही रही है, वो सीएम नहीं बना पा रही, नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी की मजबूरी नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा उनके पास सीटें हैं कि वो बड़े आसानी से दूसरे खेमे के साथ मिलकर या बाहर से समर्थन लेकर सरकार में शामिल न भी करके सरकार बना सकते। 38 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया है। 50 लाख जो बिहार में पलायन था, पलायन ठहर गया, अब पलायन घटकर 11% है, 2% रह गया। दूसरा, हम लोगों ने महिलाओं के लिए, जो आधी आबादी महिलाओं का है जाकर, सरकार में आते ही पहले महिला हमारी प्राथमिकता थी जाकर, और हमने पंचायती राज में निकाय चुनाव में 50% आरक्षण दे करके महिलाओं को मैंने एक तरह से जागृत करने का काम किया, सशक्तिकरण करने का काम किया। बिहार पहला राज्य जाकर के सरकारी नौकरियों में हमने वहाँ पे 35% कर दिया जाकर के, और साथ साथ हम लोगों ने महिलाओं के लिए जीविका संगठन बनाकर ऐसे लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। और हाल में चुनाव के कुछ दिन पहले हम लोग कैबिनेट से पास करके मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लाया है। ये हमारा उद्देश्य है कि राज्य के सभी घरों में जो महिलाएं, हमारी बहनें, माताएं जाकर उनको स्वावलंबी बनाना। और पहली किस्त माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जारी की गई 75 लाख महिलाओं खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी गई 10,000 की राशि। दूसरा किस्त में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा, तीसरा किस्त माननीय मुख्यमंत्री ने भेजा करके, तो 3 किस्तों में 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं खाते में हमने राशि भेज करके दिखा दिया कि जो हमारा ऐलान था, घोषणा निर्णय था, निर्णय को जमीन पर ला दिया। और आगे ये अभियान जारी रहेगा, और फेज 2 में 2 लाख की राशि देंगे जाकर, ताकि महिलाएं पैरों पर खड़ी हो जाकर। एक युवाओं के लिए हमने काम किया, युवाओं के लिए हमने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लाया, प्रधानमंत्री रोजगार योजना लाया करके, हमने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लाया जा करके। तो इस तरह से अनेक योजनाएं ला करके युवाओं को भी आत्मनिर्भर बनाया, हमने नौकरी देने का काम किया, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का काम किया, महिलाओं को हम राजनीति में भागीदारी दिया, और सरकारी सेवाओं में उनको हमने, बिहार पहला राज्य है कि 35% अब पूरी सेवा में बिहार अव्वल है देश में जो नौकरियाँ दी जा करके। उसी तरह सड़कों का जाल बिछाया हमने जा करके, राष्ट्रीय राजमार्ग भारत सरकार का हो, और माननीय मोदी जी ने लगभग 1,25,000 करोड़ रुपया की सहायता दी जाकर, जहाँ नेशनल हाईवे पर 2 लेन का 4 लेन हमने कर दिया, 4 का 6 करने का काम किया गया है, नदियों पर पुल बनाने का काम किया गया है। जो हमारा डोभी पटना सड़क था 2 लेन था, आज 4 लेन हो गया है। गया हमारा राजगीर जो हमारा 2 लेन था, आज 4 लेन हो गया करके है। तो सड़कों का जाल बिछाया बिहार में हमने, पथ निर्माण भी बिहार सरकार ने बिछाया। ऊर्जा के सेक्टर में हम लोगों ने, बिजली में बिहार को देखा जाता था जनरेटर के सहारे और इन्वर्टर के सहारे बिहार की बिजली व्यवस्था थी यार। आज हम लोगों ने जनरेटर मुक्त। और तो देखिए एनडीए 199 सीटों पर आगे हो गया है। ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त। प्रेम कुमार को आप सुन रहे थे, प्रेम कुमार काफी दिग्गज नेता है, और गया जिस सीट से, गया शहर सीट जो है वहां से 8 बार के विधायक हैं, 8 बार लगातार विधायक रह चुके हैं, और इस बार भी ऑलमोस्ट अब जीत चुके हैं नतीजे घोषित होने के। हाँ, अब तो जो नतीजे रुझान है वही नतीजों में तब्दील होंगे, कुछ ही एक दो। गठबंधन सिर्फ 38 सीटों पर। सुमित, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो ये 10,000 रुपए वाली योजना जो आई, क्या आप दूसरे राज्यों में इम्प्लीमेंट होंगे? ट्रेंड सेट होता है, कहीं कोई योजना नहीं थी फ्री वाली। अरविंद केजरीवाल को याद कीजिए, 2013 में जब वो आए, उन्होंने वादा किया कि बिजली पानी फ्री किया जाएगा। हमको याद है, हम लोग कवर करते थे, किसी ने यकीन नहीं किया कि ऐसा होगा, और केजरीवाल अच्छा करें किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन जब रिजल्ट आया, देखा कि 25 से ज़्यादा सीटें, 27-28 सीटें उनकी आ गई, तब लगा कि पब्लिक को भरोसा। और अरविंद केजरीवाल जो 57 दिन की सरकार रही, उसमें उन्होंने फ्री भी किया। वहीं से ट्रेंड बदला, पीएम मोदी ने इस ट्रेंड को पकड़ा, और पकड़ने के बाद 2019 में
चुनाव से पहले उन्होंने किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये हर महीने किसान को, एलिजिबल किसान को देना शुरू कर दिया। वहाँ से ट्रेंड चला, फिर कांग्रेस पार्टी ने इसको पकड़ा, हिमाचल में वादा किया और जीता, कर्नाटक में वादा किया और जीता, तेलंगाना में वादा किया और जीता, बीजेपी ने मध्य प्रदेश में वादा किया और जीता, महाराष्ट्र में वादा किया और जीता। जो सबसे बड़ी बात है वो अब ये हो गई है कि जो अंतर आया है इस ट्रेंड में भी, पहले जो पार्टी जो सत्ता में नहीं होती थी वो वादा करती थी और जीत रही थी, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल। बीजेपी सरकारों ने क्या किया कि इसको और रिफाइन किया। आप सत्ता में रहते हुए उन्होंने चुनाव से पहले देना शुरू कर दिया, जिससे लोगों को लगा कि भाई वादा नहीं है, ये तो अमल में आ रहा है, और जब एक बार अमल में आ गया तो फिर रोका नहीं जाएगा। यहाँ से ये सब शुरू हो गया। लेकिन तो ये ट्रेंड चलेगा, बिल्कुल चलेगा, लंबा चलेगा ये। लंबा चलेगा, ये ट्रेंड लंबा चलेगा। और मुझे लगता है जब तक इसमें कुछ और नई चीज़ ऐड भी हो सकती है। अब अगले चुनाव जो विधानसभा के हाँ, तो आएंगे, आप देखिए, अब तो जिनके उद्योग अच्छे चलेंगे, जिनके बिजनेसेस अच्छे चलेंगे, स्टार्टअप अच्छे चलेंगे, उन्हें 2 लाख रुपए भी अब दिए जाने हैं। हाँ वो भी दिए जाने। अब कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन ये आपको नगद है। जनता को ये दिखा कि भाई पैसा, कोई आदमी वादा कर रहा है कि हम जीते तो आपको देंगे, कोई श्योरिटी नहीं है अगला जीतेगा कि नहीं जीतेगा, लेकिन यहाँ तो आपको दे रहा है, देना शुरू कर चुका है, लाइन बन गई है पैसा मिलने की, जीत गया। ये एक बड़ा फैक्टर रहा, और भी कई फैक्टर है, जंगल राज भी एक फैक्टर रहा, और भी कई फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन ये जंगल राज कब तक फैक्टर एक माना जाएगा बिहार में? पिछले 20 साल से एनडीए सरकार में है, आखिर जंगल राज के नाम पर आप जब तक उसकी मेमोरीज है लोगों के मन में, वो एक फैक्टर है। आप मानिए, लोगों को ये लगता है कि भाई अगर दोबारा से आरजेडी की सत्ता आई तो वो दौर आ सकता है। नई पीढ़ी के लोग जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उन्होंने तो वो नहीं देखा है, लेकिन उनकी जो गार्जियंस हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने तो बताया होगा। वो भी एक पहलू है। फिर इनको और ख़ास तौर से रोहन, इनको अपनी स्ट्रेटजी पर काम करना पड़ेगा। इतना अग्रेसिव होकर, इतना अग्रेसिव आप कैंपेन चलाते हैं, आपने अग्रेसिव कैंपेन चलाई, ऐसे वादे किए, कुछ नया लेके आना पड़ेगा। आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ठीक है, SIR में वोट कटा या अप्रवासी बिहारी आए वोट देने के लिए लोग, लेकिन वो अलग मसला है। लेकिन इन सब से छोटा छोटा फर्क पड़ सकता है, अगर ये बातें सही भी हैं तब भी। लेकिन जो ये टैली है, ये बता रही है कि लहर है भाई, हम के कैंडिडेट जीत रहे हैं, RLM के कैंडिडेट जीत रहे हैं, चिराग के कैंडिडेट जीत रहे हैं। आप देखिए, पश्चिमी चंपारण में 9 सीटें आती हैं, एनडीए 8 सीटों पर आगे है, इंडिया अलायंस मात्र 1 सीट। चनपटिया बीजेपी के कब्जे में आ गया है। चनपटिया से मनीष कश्यप लड़ रहे थे जनसुराज की टिकट पर। मनीष कश्यप का जनसुराज की कितनी सीटें दिख रही? कोई सीट नहीं दिख रही। जनसुराज के खाते में अभी एक भी सीट जाती नहीं दिख रही है। ओवैसी के खाते में, ओवैसी के खाते में 5 सीटें जाती दिख रही हैं। ओहो, तो ये बहुत बड़ा एक बात है रोहन, 5 सीटें जीती हैं अगर ओवैसी ने, तो इसका मतलब ये है कि और भी उनको वोट वहां पर मिला होगा, जिसने आरजेडी और कांग्रेस का नुकसान किया, सुपड़ा साफ किया होगा। ये तय बात है। अगर 5 सीट वो जीत रहे हैं, इसका मतलब है कि वो बाकी बहुत सीटों पर डैमेज कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण की 12 सीटों में से एनडीए, हाँ, पूरा क्लीन स्वीप है, क्लीन स्वीप। पूर्वी चंपारण में तो क्लीन स्वीप। शिवहर की एक सीट पर एनडीए आगे, या देख सकते हैं तमाम बड़ी सीटों को तो छोड़िए, मतलब ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप कर दिया है एनडीए ने। और ये मध्य प्रदेश वाला रिजल्ट कहीं ना कहीं रिपीट होते दिख रहा है। सीतामढ़ी जिले में 8 सीटें आती हैं, एनडीए 6 सीटों पर आगे, इंडिया अलायंस मात्र 2 सीट। रीगा बीजेपी के कब्जे में, सीतामढ़ी बीजेपी के कब्जे में, बागपट्टी आरजेडी के कब्जे में। सीतामढ़ी की 8 सीटों में से एनडीए 6 सीटों पर आगे, इंडिया अलायंस मात्र 2 सीटों पर। मधुबनी की 10 सीटों पर आप देख लीजिए, एनडीए 7 सीटों पर आगे है, जबकि इंडिया अलायंस मात्र 3 सीट। जो बात हम कह रहे थे वो बात अधूरी रहेगी थोड़ी सी, कि कुछ पार्टी जो है नहीं, ओवैसी के अलावा कि जीत कर भी हार रही है। जैसे बीजेपी 90 सीट जीती, लेकिन जो उसका मकसद था या जो उसकी इच्छा थी या जो तमन्ना थी, वो पूरी होती नजर नहीं आ रही। दूसरा नंबर है चिराग पासवान का, 20 सीटें जीती हैं, बहुत बड़ा नंबर हो गया। पिछले चुनाव में 1 सीट केवल जीत पाए थे, 20 सीटें जीतना अच्छी बात है, मतलब बड़ी बात है चिराग पासवान के लिए। उन्होंने अपने फादर की लेगेसी को क्लेम किया है दोबारा से, लेकिन वो 20 सीटें उनके कोई काम की नहीं दिख रही हैं अभी। वो उन 20 सीटों के दम पर इतना बार्गेन भी नहीं कर सकते कि मुझे मेरी पसंदीदा मंत्रालय दे दिया जाए, क्योंकि इतना प्रचंड बहुमत यहाँ पर है बीजेपी और जेडीयू के पास कि आप दबाव नहीं बना सकते कि मुझे ये मंत्रालय चाहिए। डेप्यूटी सीएम की बात तो बात की है, तो ये मकसद भी वो जीते जरूर हैं, लेकिन फिलहाल जो टैली है, हाँ आगे चल के कुछ अगर ऐसा हो जाता है जिसमें ऐसा सीन बन जाए कि भाई नीतीश कुमार पलटी मार जाए या कुछ विधायक इधर से उधर चले जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तब सीन दूसरा बन सकता है। फिलहाल जो सीन नज़र आ रहा है उसमें
एलजेपी 20 सीटें जीती जरूर है, लेकिन कोई बार्गेनिंग पावर यहाँ पर चिराग के पास नहीं है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो मुझको लग रहा है इंडिया गठबंधन के वीआईपी के नेता मुकेश जी, सहनी का। वीआईपी का तो खाता ही नहीं खुला है। खाता नहीं खुला, उन्होंने फोर्स किया। हमने अभी तक अपने करियर में नहीं देखा कि किसी ने सीएम फेस तो अनाउंस किया जाता है, डेप्यूटी सीएम फेस तो कभी नहीं अनाउंस किया जाता है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि मुझे डेप्यूटी सीएम फेस अनाउंस करो, और करवाया खुद को। और अपने भाई को भी चुनाव लड़ने से रोक दिया। और उस मुद्दे को ओवैसी ने उठाया। मुझे लगता है कि उनका खुद को डेप्यूटी सीएम अनाउंस करवाना आरजेडी पर बड़ा भारी पड़ गया। बिल्कुल, आज हम देख भी रहे थे और तमाम जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको हम सुन भी रहे थे। सैयद आमिर हमारे संवाददाता हैं, वो बात भी कर रहे थे। हमारा शो भी, हमने जो बड़े मियाँ जो शो था हमारा, उसमें तमाम जो बिहार के मुस्लिम वोटर्स हैं, सीमांचल के जो तमाम जहाँ मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका है, वहाँ के लोगों को हमने सुना भी। और ये जो 5% वाली आबादी को डिप्टी सीएम फेस बना दिया, ओवैसी ने जो मसला उठाया, हाँ। ओवैसी ने ये मसला उठाया कि 17% आबादी मुसलमानों की है, उसको ठेंगा आपने दिखा दिया। तो ये तो उन पे भारी पड़ गया, ये डेंट कर गया। ये डेंट कर गया, बिल्कुल डेंट कर गया। क्योंकि ये ओवैसी की अगर तुम देखो, टेली 5 सीटें जीत रहा है उसके कैंडिडेट, और कई सीटों पर डैमेज भी कर रहे हैं, जो बाद में हमें पता चलेगा। तो ये डेंट कर गया। और सबसे बड़ी खबर, एनडीए 200 का आंकड़ा पार कर चुका है। 200 का आंकड़ा, डबल सेंचुरी एनडीए ने मार दिया है सुमित। हाँ, आंकड़ा छू बीजेपी चुका है। 90 सीट, जेडीयू 80 सीटों पर आगे, एलजेपी रामविलास 20 सीट, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और आरएलएम 4-4 सीट। जेडीयू की तरफ से पहला बयान आया है, ऑफिशियल बयान। नीतीश कुमार, बिहार के रुझानों पर जेडीयू का पहला बयान आया है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जेडीयू की तरफ से। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ा संकेत है, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। नीतीश कुमार बिहार के सीएम थे, हैं और रहेंगे। ये जेडीयू की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। तो तमाम दर्शकों, आप देख सकते हैं किस तरह से बिहार में इस बार एनडीए ने डंका बजा दिया है, खूंटा गाड़ दिया है। 200 सीटों का जो आंकड़ा है, डबल सेंचुरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 160 सीटों का दावा किया था। 40 सीटें और ज्यादा आप जोड़ लीजिए इसमें। 200 सीटों पर एनडीए इस वक्त नजर आ रही है। इंडिया अलायंस 37 सीटें, मात्र 37 सीटें। निर्दलियों के खाते में 6 सीटें गई हैं, जिसमें निर्दलीय नहीं है, अदर्स के खाते में आप जोड़ लीजिए, जिसमें 5 सीटें तो एआईएमएम के खाते में है, 1 सीट बसपा के खाते में जाती दिख रही है। तो ये तमाम आज के रुझान आपने देखे। अब कुछ ही देर में ऑफिशियल नतीजे इलेक्शन कमीशन के द्वारा घोषित कर दिए जाएंगे तमाम सीटों पर, जहां चंद वोटों के और मार्जिन से आगे पीछे चल रहे कैंडिडेट्स। हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 सीटों का फर्क बिल्कुल। पड़ जाए। लेकिन जो मोटे तौर पर जो रुझान है, 200 सीट पर एनडीए 200 का आंकड़ा छू लिया। सोचा नहीं था किसी ने इस इलेक्शन से पहले। इतना माना जा रहा था कि जो स्कीम नीतीश कुमार सरकार लेकर आई है, जो अग्रेसिव प्रचार किया जा रहा है, उसके बाद ये संभावना है कि एनडीए स्पष्ट बहुमत पा ले। लेकिन 200 सीट ले जाएंगे और इंडिया गठबंधन में 37 सीट पर सिमट जाएगा, ये अनएक्सपेक्टेड किसी ने नहीं सोचा था। साथ ही यहां पर अब जनसुराज के खाते में एक भी सीट तो नहीं गई है, लेकिन देखना होगा कि वोट परसेंटेज क्या है जनसुराज का। कितने सीटों पर जनसुराज ने किसे डेंट पहुंचाया, ओवैसी ने किसे कितना डेंट पहुंचाया, किन किन सीटों पर, ये तमाम चीजें देखने लायक होंगी। चिराग पासवान की बात करेंगे, जीतन राम मांझी हो, आरएलएम हो, वीआईपी के मुकेश सहनी ने आखिर ऐसा क्या किया कि खाता भी नहीं खुला। पिछले बार 4 सीटें वीआईपी ने जीती थी एनडीए के साथ रहकर, इस बार खाता भी नहीं खुला है। लेफ्ट के खाते में पिछले बार के मुकाबले महज इस बार 5 सीटें आई हैं। पिछले बार 10 से 20 सीटों के बीच लेफ्ट का वो आंकड़ा गया था सीटों का। लेकिन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। अब बिहार में लगभग ये तय हो गया है कि एनडीए सरकार बनाने जा रहा है। लगभग नहीं, कंप्लीटली तय हो चुका है। कंप्लीटली तय हो चुका है। और जेडीयू का जो बयान आया है वो ये बता रहा है कि नीतीश ही चीफ मिनिस्टर होंगे। और जितनी सीटें नीतीश कुमार ने जीती हैं, तो इसमें अब कोई इफ और बट नजर नहीं आ रहा है। जब 45 सीटें जीतने के बावजूद वो चीफ मिनिस्टर थे, तो इस बार 81 सीटें जीते हैं, पहली बात। दूसरा, इस चुनाव से, इस वोटिंग से जो दूसरा निष्कर्ष निकल के आया है वो ये कि आरजेडी के भीतर अब स्थिति वाकई बहुत गंभीर हो चुकी है। कांग्रेस की तो गंभीर थी ही स्थिति। कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पूंछ पकड़कर पिछलग्गू बनकर रहती थी, अभी भी है। 4 विधायक उसके भी जीते हैं, लेकिन महज 28 सीट आरजेडी जीत पाई है। अब आरजेडी में घर में लड़ाई होना तय है। बहुत सारे मसले उठाए जाएंगे। जीत जो होती है वो बहुत मुद्दों को दबा देती है, लेकिन हार जब होती है तो छोटे मुद्दे, जो मुद्दे नहीं भी होते हैं, वो सामने आ जाते हैं। ये अब इंटरेस्टिंग होगा। बिहार की पॉलिटिक्स में अब 2 ही चीजें देखने के लिए इंटरेस्टिंग बचेंगी। पहली चीज, आरजेडी की अपनी आंतरिक कलह से कैसे निपटेगी, और दूसरी चीज, क्या बीजेपी नीतीश कुमार को संभाल कर अपने पास रख पाएगी या नहीं रख पाएगी। और सवाल ये भी कि क्या जनसुराज के सूत्रधार फाउंडर प्रशांत किशोर बिहार में डटे रहेंगे
या मैदान छोड़कर अब भाग जाएंगे कहीं और? या और एक और मुद्दा जो अब इस चुनाव ने तय किया कि क्या असदुद्दीन ओवैसी अब मुस्लिम वोटों के असली पहरेदार दावेदार बन गए हैं। जी, ये भी एक मसला रहेगा, क्योंकि ओवैसी बंगाल गए, वहां नहीं मिला, जी। यूपी गए, वहां मुस्लिम वोट नहीं मिला उनको, लेकिन बिहार के दिल्ली में भी लड़े, मुसलमान लेकिन ओवैसी बिहार के मुसलमान अभी दीवाने भी हो गए हैं। दीवाने हैं। या ये मैं इंटरेस्टिंगली इस बात को देखूंगा कि ओवैसी ने 5 सीटें तो हासिल की, लेकिन उसके अलावा उन्होंने कहां कितना डैमेज किया, पहुंचाया। जी, वो देखना बहुत जरूरी है। तो दर्शकों, तमाम सीटों पर विशेष तौर पर और सटीक एनालिसिस जो है वो और कुछ समय में आपके सामने आएंगे। लेकिन आज पीएम मोदी 6 बजे बीजेपी मुख्यालय में अपने समर्थकों को, बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। क्या कुछ कहते हैं उस पर हमारी नजर है। जेडीयू की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से अब क्या कुछ स्टेटमेंट आता है, ये भी हमें देखना दिलचस्प होने वाला है। और विपक्षी अलायंस, इंडिया अलायंस की तरफ से हार की वजह और क्या अब स्टेटमेंट आता है, इन तमाम बातों पर हमारी नजर रहेगी।